प्यारे दोस्तों, हमारी जदीद साइंस दुनिया के पुरस्कार और मख्फी राजों से पर्दा उठाने में मसरूफ है। वही अपनी नत नई इजादात की बदौलत साहिबाने ज़ौक़ को पुरअसरारियत का शिकार भी कर रही है। माज़ी करीब के हॉलीवुड में ऐसे मनाज़िर देखने को मिलते थे जिनमें रोबोट नुमा इंसान कई टुकड़ों में तब्दील होने के बावजूद भी फना नहीं होते थे और दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब सजाए इंसानियत की ईंट से ईंट बजा देते थे। लेकिन अब यही रोबोट्स फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में खौफ की अलामत बनने जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि एक कंप्यूटर खुद से सब कुछ करने लगा तो वो सुपर इंटेलिजेंट मखलूक बन जाएगा, यानी कि वो इस दुनिया के लिए तबाही का बाइस होगा और दुनिया में कंप्यूटर की हुकूमत होगी। नौकरियां ना होने के बराबर होंगी और अगर सारे काम कंप्यूटर करेगा तो हम क्या करेंगे? बात करते हैं टेल E2 सॉफ्टवेयर की, जो मुसव्विरों और ग्राफिक डिजाइनर का धंधा चौपट करने जा रहा है। आप सादा सी अंग्रेजी में उसे कहें कि एक जानवर की तस्वीर बनाओ तो कुछ सेकंड्स में पेंटिंग आपके सामने होगी। अब इस पर सवाल ये उठा सकते हैं कि हाथ से बनी पेंटिंग और कंप्यूटर से बनी पेंटिंग एक तरह की कैसे हो सकती है? तो इस पर जवाब ये है कि 3D पेंटर से पेंटिंग निकलेगी जो बड़े से बड़ा माहिर इंसानी हाथ से बनी और प्रिंटर से निकली तस्वीर का फर्क नहीं कर सकेगा। और अब ये प्रिंटर मार्केट में आ चुका है। एलन मस्क को कौन नहीं जानता। 2017 में नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन की एक मीटिंग में एलन मस्क ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खौफनाक तरीन मसला है और ये एक ऐसी इजाद है जो मुस्तकबिल में इंसानी तरक्की बल्कि इंसानी वजूद के लिए भी खतरा बन सकती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए न्यूक्लियर हथियारों से भी बड़ा खतरा है। 2017 में ही रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की नुमाइंदा कंपनियों ने अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार किया कि रोबोट्स की तेज रफ्तार तरक्की के तनाजुर में इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो खुदकार हथियारों के तौर पर इस्तेमाल ना किए जाएं, वरना बेपनाह तबाही होगी। इसके अलावा मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने मस्नूई ज़हानत को बदतरीन गलती करार दिया था, जबकि एलन मस्क इंसानी बका के लिए इसे एक अजीम खतरा करार दे चुके हैं। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से अपना डेरा बढ़ा रही है और तेजी से इसके बढ़ते असर पर रिवायती टेक्नोलॉजी के माहिरीन का मानना है कि टेक्निकल शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सालाना रोजगार में कमी होगी। यानी अगर इसकी वजह से 100 ओहदे कम होते हैं तो सिर्फ 10 ओहदों के लिए ही नई असामियां तैयार हो रही हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स दिन ब दिन खतरे में पड़ती जा रही हैं। रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री के बाद एक बड़ा सेक्टर जो खतरे में नजर आता है वो है कंटेंट राइटर्स का या कॉपी राइटर्स का। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं या कंपनीज के लिए मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स लिखते हैं। ये सारी जॉब्स एक साथ तो नहीं जाने वाली, लेकिन जो बेसिक किस्म की राइटिंग है ब्लॉग्स की या रिसर्च की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफी सुथरे अंदाज में लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर जो खतरे में नजर आ रहा है वो है कस्टमर सपोर्ट। अमेरिका में ऑलरेडी जब मुख्तलिफ कस्टमर्स अपनी कंपनीज को कॉल करते हैं मुख्तलिफ मसलों के हवाले से, तो वो ऑलरेडी किसी इंसान के बजाय कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज और छोटे लेवल के बिजनेसेस भी अपनी वेबसाइट्स और एप्स पर चैट सपोर्ट देते हैं, जिसके तहत कस्टमर्स को किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि चैट की मदद से ही उनका मसला हल कर दिया जाता है। और एक सेक्टर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खतरे में है वो है मेडिकल सेक्टर और डॉक्टर्स की सर्विसेज। अमेरिका में अब छोटे मोटे सिम्टम्स को हल करने के लिए अब डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ता। सिंपली आप वेबसाइट्स पर चले जाएं और अपने सिम्टम्स बताएं,
जिससे प्रिस्क्रिप्शन आपको वहीं पे मिल जाती है। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तमाम मामले में जो सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाले लोग हैं वो हैं जनरल फिजिशियंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से स्टॉक ट्रेडिंग भी खतरे में जाती नजर आ रही है। लाखों करोड़ों लोग को स्टॉक और क्रिप्टो की मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। अब उन्हें किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बहुत सारी एप्स ऐसी अवेलेबल है जो कि इनके लिए डेटा एनालिसिस करती हैं और इन्हें बता देती हैं कि कौन से स्टॉक पर इन्हें पैसा लगाना चाहिए और कहां नहीं लगाना चाहिए। एक और बहुत बड़ा सेक्टर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इफेक्ट हो रहा है, जिसके बारे में पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं, वो है ड्राइवर्स का। अपने आप चलने वाली गाड़ियां और ट्रक्स की वजह से अब बहुत सारे ड्राइवर्स अपनी जॉब्स लूज कर रहे हैं। और एक ऐसा पेशा जो अमेरिका में सालों से बहुत जाना माना पेशा जाना जाता है, अब टेक्नोलॉजी की वजह से उस पेशे में बहुत सारे लोग बेरोजगार होते नजर आ रहे हैं और आने वाले वक्तों में ये जॉब्स कम से कम नजर आती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का सेक्टर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से असरअंदाज होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का अकाउंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेंटेन रखे जाएंगे। इस वक्त अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे ममालिक तमाम तर खतरात से बाखबर होने के बावजूद रोबोट्स को अपनी गुलामी के लिए तेजी से बना रहे हैं, ताकि वो तरक्की के इस दौर में एक दूसरे पर सबकात ले जाएं और सबसे मजबूत कुव्वत बन जाए। जिनकी कभी न थकने वाली रोबोट्स की आर्मी मुस्तकबिल की जंगों में इंसानों को फौज से तब्दील की जाए, जो इनकी फतह का बाइस बने और ज्यादा जानी नुकसान भी ना हो। लेकिन अगर ये आर्मी आपस में मुत्तहिद हो गई तो दुनिया के लिए तबाही का सबब बन सकती है। बात करें चैट जीपीटी की, तो इसने अभी से अपने आप को मनमाना शुरू कर दिया है और इसके इस्तेमाल से दिन ब दिन इसकी यूजर्स में इजाफा होता चला जा रहा है। सिर्फ लॉन्च होने के 14 दिनों में ही चैट जीपीटी ने सब रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ 5 दिनों में चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूजर्स का टारगेट हासिल कर लिया है और यही टारगेट अचीव करने में यूट्यूब को 8 और फेसबुक को 10 महीने लग गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चैट जीपीटी मुस्तकबिल में कितनी कंपनीज को चैलेंज करने जा रही है और कहा जा रहा है कि इससे सबसे ज्यादा खतरा गूगल को है। इन बदलते हुए हालात का ये मतलब नहीं कि लोग अपनी नौकरियों के हवाले से डर जाएं और घर बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप में भी तब्दीली लाई जाए और नए मौक़ों के लिए खुद को तैयार किया जाए।